विश्राम दिन के इस सुबह के समय हम आपको तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आइए वचन को मनन करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम वचन की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। पवित्र सामर्थ्य प्रभु, आज के विश्राम दिन के अंदर प्रभु आपने हमें ये सुअवसर दिया है कि हम इस पृथ्वी पर जीवित रहकर आपके वचन का हम मनन करें। पिता, हम जितने भी लोग इस वचन की तरफ अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, पिता उनसे आप इस वचन के द्वारा बातचीत करिए। क्या कहना है, क्या सुनना है, किस प्रकार से प्रभाव डालना है, ये तो प्रभु आपके हाथ में है। प्रभु आपने कलाम दिया है, उस कलाम को बोने के लिए प्रभु आप अपने बेटे अर्थात मुझे जो मजूरी दी है प्रभु जी, जो प्रभु जी मेहनताना देना है प्रभु, वो पिता आपके चरणों में हम सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, हम यही निवेदन करते हैं कि प्रभु हमारी मजदूरी तो आपके उस दाग की बारी की है, और उस दाग की बारी के अंदर प्रभु ये जिम्मेवारी बनती है कि हर एक डाली को प्रभु आपके दाखलता से जोड़ दी जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु वचन के मनन करने से पहले ये सौभाग्य देने के। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें, आमीन। प्रभु के प्रिय लोगों, सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि पिछले रविवार मैं किसी कारणवश प्रभु के संदेश को आप तक नहीं पहुंचा सका, और इसके लिए मुझे खेद है। लेकिन आज मैं उन बातों को दोहराते हुए मैं वचन की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूं। अगर आपको याद है कि पिछले रविवार मैंने आपसे बातचीत की थी कि किस प्रकार से कलीसिया, दूत और आत्मा ये तीनों काम करते हैं, और किस प्रकार से और किस संदर्भ में बात कही गई प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय और उसके चौथे पद से, मैं उसको थोड़ा सा आपके सामने एक बार फिर से दोहराते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय 5वें पद को देखने से पहले वचन कलीसिया, दूत और आत्मा के बारे में किस प्रकार से कहती है। और मैंने आपको बताया था कि प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय और उसके चौथे पद में कलीसियाओं का वर्णन है, और वहां पर 7 कलीसिया का वर्णन किया गया है जो एशिया माइनर के अंदर पाया जाता है। और ये भूमध्य सागर और आशिया माइनर और अजियान समुद्र के किनारे लगे हुए क्षेत्र में ये 7 कलीसियाएं पाई जाती हैं। इफिसुस की कलीसिया, स्मुरना की कलीसिया, पिरागुमन की कलीसिया, थियातिरा की कलीसिया, सरदिस की कलीसिया, फिलाडेल्फिया की कलीसिया और लौदीकिया की कलीसिया। और मैंने एक प्रश्न किया था कि आखिर ये 7 ही कलीसिया आखिर क्यों प्रभु ने अपने प्रकाशन में या प्रकाशित वाक्य किताब में चयन किया। हालांकि कलीसिया तो बहुत थी। प्रेरितों के काम के बाद, यानी कि प्रेरितों के सेवकाई के समय में बहुत सारे मिशनरी सेवाएं जब हुई तो कलीसियाओं का निर्माण किया गया, और इन कलीसियाओं का निर्माण करते हुए बहुत सारी कलीसियाएं हुई और आज भी कलीसिया बन रही है। लेकिन इन्हीं 7 कलीसिया का ही वर्णन प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय और उसके चौथे पद में क्यों पाया जाता है। और इन बातों को जो मैं आपके साथ रख रहा हूं, इसका उत्तर मुझे इसी बाइबल के इसी खंड में मिला जब मैं इन बातों को पढ़ रहा था, जहां पर अगर आप पहली कलीसिया की बात कहें, इफिसुस की कलीसिया जिसका वर्णन दूसरे प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय और उसके पहले अध्याय से 7वें पद के अंदर है, वहां पर इस कलीसिया का एक विषय या एक महत्वपूर्ण बात यहां पर लिखी गई है। अगर आप उसे पूरा पढ़ें, प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय पहले पद से लेकर के 7वें पद तक, तो वहां पर इस बात का ज्ञान होता है या इस बात का वर्णन मिलता है कि इफिसुस की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया थी जिसमें प्यार नहीं थी, यानी कि प्यार रहित कलीसिया थी। उसके अंदर कोई प्रेम की बात नहीं थी, अर्थात प्रेम से परे एक कलीसिया थी। और प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने तो जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। लेकिन इस कलीसिया के अंदर परमेश्वर का प्रेम और मनुष्य के अंदर
अंतरात्मा के अंदर प्रेम नहीं पाई जाती थी। इसलिए पहली कलीसिया इफिसुस की कलीसिया को वर्णित किया गया। और आज भी हम देखते हैं कई ऐसी कलीसिया हैं जो कि दिन प्रतिदिन परमेश्वर में अपने प्रेम को खोते चली जा रही है। एक दूसरे से प्रेम है ही नहीं, एक दूसरे के प्रति कोई लगाव नहीं है, यहां तक कि कोई एक दूसरे को सही ढंग से जानता तक नहीं है। कौन कहां से आता है, किस जगह से आता है, कौन क्या है, कौन किस पेशे से है, कौन किस बैकग्राउंड से, किसी को कुछ नहीं मालूम। बस कलीसिया आते हैं और कलीसिया जाते हैं, क्योंकि कलीसिया के अंदर किसी से बातचीत और प्रेम की भाव है ही नहीं। इसलिए कलीसिया में कई लोग ऐसे हैं जो आते तो हैं और बिना किसी परिचय के वापस चले जाते हैं। इसका मतलब कि कोई उनसे तालमेल नहीं रखता। बहुत ही गंभीर बात है ये, बहुत गंभीर बात है। कलीसिया के अंदर कोई व्यक्ति अगर आता है, उसका कोई परिचय नहीं पूछता, कोई उससे मिलता नहीं है। चलो आया होगा, कहीं से आया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आता है और कौन जाता है। और उन दिनों में भी इफिसुस की कलीसिया के अंदर इस प्रकार की बातें थी, अर्थात प्रेम नहीं था। और कुरिन्थियों के अंदर क्या लिखता है? कुरिन्थियों के अंदर लिखता है कि अगर मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो ठनठनाती हुई पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। कलीसिया के अंदर प्रेम का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, जैसा मैंने तुमसे प्यार किया वैसे तुम दूसरों के साथ भी प्यार करो। प्रेम की भाषा बोलो, प्रेम की बातें करो। लेकिन इफिसुस की कलीसिया के अंदर प्यार नहीं था, और आज भी कई कलीसियाओं के अंदर प्यार नहीं दिखती है, या प्रेम का स्वभाव या प्रेम का भाव नहीं दिखता है। स्मुरना की कलीसिया जो प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय उसके 8वें पद उसके 11वें पद में पाया जाता है, जहां पर कि इसके वर्णन को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर हम पाते हैं कि एक सताई हुई कलीसिया थी, सताव से बाहर निकली हुई कलीसिया थी। सताव के दौरान प्रभु इसे मजबूती दिया था, और सताई हुई कलीसिया महत्वपूर्ण अवस्था को जानती है। कलीसिया उस सताए हुए दौर से जब मजबूती से आगे बढ़ती है तो वो एक एक परिस्थिति को समझती है। और यहां पर स्मुरना की कलीसिया सताई हुई कलीसिया थी, इसको प्रताड़ित किया गया था, कलीसिया को सताया गया था। अगर आप इतिहास के अंदर जाएं तो स्मुरना की कलीसिया को वहां के प्रांतीय लोगों ने उसे कई बार कई अवस्थाओं में प्रताड़ित किया, कई परिस्थितियों में वहां के लोगों को सताया गया, लेकिन फिर भी वो स्थिर रहे और स्थिरता से वो प्रभु की सेवकाई में, प्रभु की महिमा में, प्रभु के भजन को करते हुए आगे बढ़ते चले गए। इसलिए उस कलीसिया का वर्णन, स्मुरना की कलीसिया का वर्णन बाइबल के अंदर है। ये दूसरी कलीसिया है। मेरे अजीजों, आज भी कई कलीसियाएं ऐसी हैं जो गुमनामी की अवस्था में है, जिसको कि हम नहीं जानते, लेकिन आए दिन प्रांतीय और क्षेत्रीय लोगों के द्वारा उन्हें सताया जाता है। और वैसी कलीसिया एक मजबूत कलीसिया है। मत्ती किताब उसके 5वें अध्याय में क्या लिखता है? मत्ती किताब उसके 5वें अध्याय में लिखता है कि धन्य हो जो तुम मेरे कारण सताए जाते हो। और सताई हुई कलीसिया परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एक मजबूत कलीसिया होती है। देखते हैं यहां क्या लिखा है। मत्ती किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 10वां पद, 5 का 10। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें यातना दें और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बातें कहें। आनंदित और मगन हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान है। जो सताई हुई कलीसिया थी, लेकिन इसने अपना उद्देश्य नहीं छोड़ा। इसने अपना एक लक्ष्य
जो इसने बनाया था कि मुझे परमेश्वर की संगति में, मुझे प्रभु यीशु मसीह की संगति में, मुझे पवित्र आत्मा की संगति में बढ़ना है, उसने त्यागा नहीं, चाहे कितना भी सताव आया। इसीलिए इफिसुस के बाद स्मुरना की कलीसिया का वर्णन आता है। अब आता है तीसरी कलीसिया जो है पिरागुमन की कलीसिया। यहां लिखता है कि ये समझौतापूर्ण कलीसिया थी। तुम भी ठीक, हम भी ठीक, तुम मेरा खुजलाओ, हम तुम्हारा खुजलाएंगे। एक दूसरे के पीछे पीट करके खड़े हैं, भाई हाथ बढ़ा के तुम मेरा खुजला दो, मैं तुम्हारा खुजला देता हूं पीठ, और सब कुछ सही, तुम्हारा भी सही, मेरा भी सही, तुम्हारा विचार भी सही, मेरा विचार भी सही। लेकिन बाइबल क्या कहती है इसके बारे में कोई भी प्रतिक्रिया उस कलीसिया के अंदर नहीं है। अगर आप स्मुरना की कलीसिया को, जो प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय उसके 12 पद से लेकर के 13 पद के अंदर पाया जाता है, 12 पद से लेकर के 17 पद के अंदर पाया जाता है कि किस प्रकार से ये पिरागुमन की कलीसिया थी। इफिसुस की कलीसिया, स्मुरना की कलीसिया, अब ये तीसरा है पिरागुमन की कलीसिया, जो समझौते पर टिकी हुई थी। समझौतापूर्ण कलीसिया था यह। अब समझौता कैसा भी हो सकता है, जिसके बारे में मैंने पिछले रविवार आपसे बातचीत की थी। चौथी है थुआतीरा की कलीसिया, जो एक श्रापित या भ्रष्ट कलीसिया थी। अब भ्रष्टता का परिभाषा देना मुझे लगता है कि उचित नहीं है, पिछले बार मैंने बताया था। भ्रष्टता यानी कि परमेश्वर के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य जो उन्हें भ्रष्ट बनाती थी, जो उन्हें परमेश्वर के विरुद्ध बनाती थी। और आज भी ऐसी बहुत सारी कलीसियाएं हैं जो कि भ्रष्ट हैं। बस एक सिद्धांत बना लिया, उसके ऊपर चलना शुरू कर दिया। वचन क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं, वो अपने खुद का सिद्धांत बना रखे, वो अपना खुद का एक लॉ बना रखे। अरे भाई मेरे, ये लॉ ये क्या कहता है, इसको कोई समझने की वो उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो समझते हैं कि मैंने जो कह दिया सो कह दिया, मैंने जो रूल बना दिया सो बना दिया, मेरी कलीसिया में यही होगी, मेरी कलीसिया ऐसे ही सिद्धांत से चलेगी। अगर हम ऐसे सिद्धांतों पर टिके हैं तो वो भ्रष्ट कलीसिया है, क्योंकि वो परमेश्वर के विरुद्ध बातें करती है। और आज भी कई कलीसियाएं ऐसी हैं। पांचवी सरदिस की कलीसिया, ये मरा हुआ कलीसिया था, कोई जान नहीं। और आज भी हम चारों तरफ देखें तो बहुत सारी ऐसी कलीसिया मिल जाएंगी जो कि मरी हुई है, जो बच्चा पैदा नहीं करना जानती। बच्चा पैदा करना मतलब आत्मा को जन्म नहीं दे पाती। बांझ है ऐसी कलीसिया जो केवल आती और केवल लोग जो वहां के हैं आते और जाते हैं, चले जाते हैं, रविवार आते हैं, आराधना करते हैं, चले जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, भजन गाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, बस यही रूटीन है। डेड। कोई आत्मिक उन्नति की बात नहीं, कोई आत्मिक उत्थान की बात नहीं। और ऐसी कलीसिया आज हमारे बीच में भी मिलती है, जिसे हम सरदिस की कलीसिया के रूप में देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 1 पद से लेकर के 6 पद तक। छठवा कलीसिया फिलदेल्फिया की कलीसिया, ये विश्वास योग्य कलीसिया थी। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, जो मेरे वचन को सुनता और मेरे वचन का पालन करता है, वही मेरा संतान, वही मेरे भाई बहन, वही मेरे मित्र और बंधु हैं। और फिलदेल्फिया की कलीसिया प्रभु के वचन को फॉलो करने वाली कलीसिया थी। इसीलिए प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय उसके 7वें पद से 13 पद को पढ़िए, वहां पर लिखा है कि वो विश्वास योग्य कलीसिया थी। कैसे उन्नति करनी है, कैसे दूसरों को उन्नति के अंदर बढ़ाना है, कैसे आत्मिक बातों को कहना है, कैसे आत्मिक जागृति को लाना है, किस प्रकार से प्रभु के वचन को बता करके लोगों को उत्साहित करना है, किस प्रकार से प्रभु के वचन को उनके हृदय में बोना है, ये सारी बातें, सारी खूबियां उस फिलदेल्फिया की कलीसिया में थी। और प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हमारे बीच में भी ऐसी कलीसिया है
जो कि सही शिक्षा बाइबल बेस पर देते हैं, इस वचन के ऊपर देते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो ऐसी कलीसिया के लिए, जहां आत्मिक उन्नति की बातें होती हैं, जहां लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे जाते हैं, जहां पर वचन का प्रचार केवल वचन के ऊपर आधारित होता है। प्रभु ऐसे कलीसिया को बहुत सारी आशीष दे। और आखिरी 7वीं कलीसिया, लौदीकिया की कलीसिया, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 14 पद से 21वां पद तक, जहां पर इस बात का वर्णन है। लौदीकिया की कलीसिया गुनगुनी कलीसिया थी, ना तो वो ठंडी थी ना तो वो गर्म थी, और गुनगुनी थी, बिल्कुल स्थिरता वाली कलीसिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं, एक ठहराव वाली कलीसिया थी। और ये सारी कलीसियाओं का जो हकीकत, जो इन 7 कलीसियाओं के हकीकत का अर्थ जो बताया गया है, वो सच में आज के युग की कलीसियाओं से मिलता जुलता है। आज भी हम चारों तरफ उठा करके नजर देख लें तो ऐसा बहुत सारी कलीसियां हैं जहां प्रेम नहीं है, जहां पर कलीसिया और सताओं के बाद कलीसिया का निर्माण हुआ है। कहीं पर समझौतापूर्ण कलीसिया है, कहीं पर मरी हुई दशा में कलीसिया, कहीं पर विश्वास योग्य कलीसिया है, और कहीं पर गुनगुनी कलीसिया है। और ऐसे अवस्था के अंदर परमेश्वर, इन कलीसियाओं के अंदर परमेश्वर अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन दूतों को, अर्थात यूहन्ना के द्वारा उन दूतों को ये एक लेटर लिखा जा रहा है। क्या लेटर लिखा जा रहा है? लिखा वहां के दूतों को लिखा जा रहा है, या दूतों को बताया जा रहा है, दूतों को यह संदेश देने के लिए भेजा जा रहा है। कौन भेज रहा है? अब इफिसुस की कलीसिया के अंदर, अगर आप प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 1 पद के अंदर लिखें तो वहां देखें तो वहां लिखा है कि इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख। अभी कलीसिया के अंदर एक दूत को भेजा जा रहा है, इफिसुस की कलीसिया के अंदर, जो कि प्रेम रहित कलीसिया है। इस कलीसिया के अंदर एक दूत को भेजने की तैयारी चल रही है, और इस दूत को किसका संदेश मिल रहा है? तो यहां लिख रहा है, वह जो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए है और जो 7 स्वर्ण दीपदानों के मध्य चलता फिरता है, वो ये कहता है। दैट मीन्स कि ये उस परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है, जो कि दाहिने हाथ में 7 तारा लिए रहता है और जो 7 स्वर्ण दीपदानों के मध्य चलता फिरता है। इस जन का, या इस प्रभु का, या इस परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप का वर्णन उस दूत के जहन में पहुंचाई जाती है। उस दूत के बाद दूत को पहुंचाया जाता है या बताया जाता है कि देख, वो प्रभु यीशु मसीह जो कि उद्धार करता है, जिसके हाथों में 7 तारे और 7 स्वर्ण दीपदानों के मध्य वो चलता फिरता है, वो ये कहता है। क्या कहता है? इफिसुस की कलीसिया को ये कहता है कि मैं तेरे कार्यों और परिश्रम और धैर्य को जानता हूं, और यह भी कि तू दुष्ट लोगों की सहन नहीं कर सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं पर है नहीं, तू उन्हें परखा और झूठा पाया। तुझ में धैर्य है और तेरे नाम के कारण दुख उठाते उठाते थका नहीं। अब यहां पर परमेश्वर का कलाम इस बात को कह रहा है कि उस कलीसिया के अंदर एक दूत को चेतावनी के लिए भेजी जा रही है, जो कि इस बात को उनके दिमाग में, उनके जहन में, उनके कलीसिया के अंदर के लोगों को बता रहा है या कहने जा रहा है या संदेश देने जा रहा है। क्या संदेश देने जा रहा है? कि सुन, ये उस परमेश्वर के पुत्र का संदेश है जिसके हाथों में 7 तारे और 7 दीपदानों के आगे बीच में चलता फिरता है। दूसरा दूत, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसका 8वां पद लिखता है
स्मुरना की कलीसिया के दूत को लिख, जो प्रथम तथा अंतिम है, जो मर गया था और अब जी उठा है, यह कहता है। यह प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप फिर से प्रकट किया गया है। इस बात को प्रकट करते हुए दूत को लिखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि जो प्रथम था तथा अंतिम है, यानी कि अल्फा और ओमेगा है, जो मर गया था, यानी प्रभु यीशु मसीह जो मर गया था और अब जी उठा है, यह कहता है। उसके कहे हुए बात को अब कलीसिया के अंदर दूत लेकर के जाने वाला है। तीसरा दूत, प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय उसका 12 पद। पेरगमुन की कलीसिया के दूत को लिख, जिसके पास तेज दो धारी तलवार है, वो ये कहता है। फिर से प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप। प्रभु यीशु मसीह के पास वो वचन की सामर्थ्य है जो बाइबल के अंदर प्रेरणा के द्वारा लिखाई गई कि वचन दो धारी तलवार है, जो सुनने वाले और बोलने वाले दोनों को हृदय हृदय और गुदे गुदे को छेदता और भेदता है। यह उस प्रभु यीशु मसीह के कलाम को, उस प्रभु यीशु मसीह के वचन को इस कलीसिया के अंदर, यानी पेरगमुन की कलीसिया के अंदर उस दूत को लिखा जा रहा है। चौथा, थुआतीरा की कलीसिया का दूत, प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय उसका 18 पद, जहां पर लिख रहा है, थुआतीरा की कलीसिया के दूत को लिख, परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें अग्नि ज्वाला और जिसके पैर चमकने वाले पीतल के सदृश है, वो ये कहता है। या परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप को फिर से प्रकट किया गया है, उसके अलौकिक छटा को फिर से प्रस्तुत किया गया है कि आंखें उसकी अग्निमय ज्वलंत है, यानी कि उसकी आंखों में प्रकाश है, और उसके पैर चमकते पीतल के सदृश हैं। वो ये कह रहा है। अभी तक आपने ये सारी परिस्थितियों को देखा कि किस प्रकार से दूत भेजे जा रहे हैं। पांचवा, सरदिस की कलीसिया का दूत, प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय उसका पहला पद। सरदिस की कलीसिया के दूत को लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वो ये कहता है। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह के एक और स्वरूप को प्रकट किया गया है। और क्या प्रकट किया गया है? 7 आत्माएं और 7 तारे जिसके पास है, जिसके अधिकार में, वो ये कहता है ना। अलौकिक, कितना अलौकिक बात है कि प्रभु यीशु मसीह को अलग अलग विभिन्न रूपों में एक तो प्रदर्शित किया जा रहा है, और दूसरा उन दूतों को ये चेतावनी देकर कलीसिया में भेजी जा रही है कि जाओ, बताओ कलीसियाओं को, उस कलीसिया के अंदर मेरे संदेश को पहुंचाओ। और प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय और उसके पहले पद में भी तो यही लिखा है कि यीशु मसीह का प्रकाशन, जिसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इसलिए दिया कि अपने दासों को ये बातें दिखाए जो शीघ्र होने वाली हैं, और उसने अपने स्वर्गदूत भेजकर उन्हें अपने दास यूहन्ना को बताया, अपने दासों को, अपने लोगों को बताया। और यहां भी कलीसिया के अंदर दूत को भेजा जा रहा है। छठवीं कलीसिया, फिलदेल्फिया की कलीसिया, प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय और उसका 7वां पद। फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र व सच्चा है और जिसके पास दाऊद की कुंजी है। अब यहां पर एक और स्वरूप को बताया जा रहा है। ये दाऊद की कुंजी अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो दाऊद के वंश से आया था, उसका एक और स्वरूप प्रकट किया जा रहा है। मेरे अजीजों, फिलदेल्फिया की कलीसिया के अंदर दूत को ये स्वरूप अंकित करके बताया जा रहा है कि किसने तुम्हें ये आज्ञा दी है कि तुम जाके फिलदेल्फिया की कलीसिया को ये कहो। और वो स्वरूप यहां प्रकट किया गया है कि जो पवित्र व सच्चा है और जिसके पास दाऊद की कुंजी है। हालेलुया, हालेलुया। 7वीं कलीसिया, प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय उसका 14 पद, जहां लिखा है, लौदीकिया की कलीसिया के दूत को लिख, जो आमीन, विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह ये कहता है। हालेलुया। अब यहाँ पर एक और स्वरूप प्रकट किया गया है प्रभु यीशु मसीह का, जो आमीन, ऐसा ही है या ऐसा ही हो, और विश्वास योग्य है और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। ये प्रभु यीशु मसीह, इसने तुम्हें भेजा है। जाओ, जाओ लौदीकिया की कलीसिया में जाओ और तुम उनको संदेश दो।
उसके बावजूद कलीसिया, ये 7 दूत, अब आती है 7 आत्माएं। अगर आप प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसके 3रे पद को पढ़ें तो वहां लिखा है कि धन्य है वो जो इस नबूवत के वचन को पढ़ता और धन्य है वो जो सुनता और उसमें लिखी बातों का पालन करता है, क्योंकि समय निकट है। इसलिए 4था पद, यूहन्ना की ओर से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो एशिया में है, जो मैंने अभी बताया, इफिसुस, स्मुर्ना, पिरगमुन, थियोतिरा, सरदीस, फिलडेल्फिया, लौदीकिया, ये 7 कलीसिया, और उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है, तथा उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के समक्ष है। ये 7 आत्माएं कौन हैं? मैं जब परमेश्वर से पूछ रहा था, परमेश्वर मुझे बता ये 7 आत्माएं कौन हो सकती हैं, ये 7 आत्माएं कौन सा बात कह रही हैं, इन 7 आत्माओं के बारे में मैं कैसे जानूं और इस 7 आत्माओं के बारे में कैसे पहचानूं? तब परमेश्वर ने कहा धीरज धर, धीरज धर। जिस प्रकार से मैंने अपना प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह को और प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशन दूत को और दूत ने अपना प्रकाशन, मेरा प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन अपने दासों और यूहन्ना को दिया, उसी प्रकार से मैं अपना प्रकाशन मैं तुझे देता हूं। और तब परमेश्वर का वचन मेरे पास आया, प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय और उसके 12 पद को मेरे सामने लाया गया, और मैं उस बात को पढ़ने लगा जहां पर इस बात का वर्णन है। और वे ऊंची आवाज से कह रहे थे, वध किया हुआ मेमना, अर्थात पहला सामर्थ, दूसरा धन, तीसरी बुद्धि, चौथी शक्ति, 5वां आदर, 6वां महिमा और 7वां धन्यवाद के योग्य है। और ये 7 आत्माएं प्रभु यीशु मसीह की आत्माएं हैं, और ये प्रभु यीशु मसीह की आत्मा हमारे सामने प्रकट की गई कि देख यही वो 7 आत्माएं हैं। फिर उसके बाद मैंने पूछा, प्रभु मैं इसे और कैसे समझ सकता हूं? तब प्रभु ने कहा, देख यशायाह नबी की किताब उसका 11वां अध्याय और उसके पहले और दूसरे पद को पढ़। यशायाह नबी की किताब उसका 11वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद को पढ़। तब मैंने प्रभु से कहा, ठीक है प्रभु, मैं पढ़ता हूं। और तब प्रभु ने मुझे यहां बताया कि किस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है कि तब यशायाह के ठूंठ में से एक अंकुर फूट निकलेगा, उसके जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। तब यहोवा का आत्मा पहली बुद्धि, दूसरी समझ, तीसरी युक्ति, चौथी पराक्रम, 5वीं, 6ठी आत्मा और वरन ज्ञान, 7वीं यहोवा के भय और आत्मा उस पर छाया रहेगा। मैंने कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि आपने मुझे 7 आत्माओं के बारे में बताई, और ये 7 आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के पास निरंतर बनी रहती है। और यही 7 आत्माएं वो अपने दासों को, अपने लोगों को, अपने विश्वास करने वालों को प्रदान करता है। मेरे अजीजों, अगर ये आत्मा आपको भी चाहिए, अगर ये 7 आत्माओं का वर्णन जो प्रभु ने आज आपके सामने रखा है, अगर इसे आप चाहते हैं कि आपकी कलीसिया में तो परमेश्वर के समक्ष ये कहना होगा कि प्रभु आप अपने 7 आत्माओं का सामर्थ हमारी कलीसिया के अंदर उंडेल दे प्रभु जी, जिससे कि हमारी कलीसिया प्रेम रहित ना बल्कि प्रभु प्रेम में पाया जाने वाला कलीसिया बन जाए। प्रभु जी 27वीं कलीसिया जो प्रभु 27वें अवस्था में होकर के गुजर रही है, वो प्रभु एक दृढ़ कलीसिया बन जाए, जिस समय समझौतापूर्ण कलीसिया ना बन करके रहे प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर सही शिक्षा का पालन करने वाली कलीसिया हमारी बन जाए। श्रापित कलीसिया और भ्रष्ट कलीसिया नहीं, बल्कि प्रभु जी ईमानदार कलीसिया बन जाए। और पिता परमेश्वर मरी हुई कलीसिया नहीं, बल्कि प्रभु काम करने वाली जयवंत कलीसिया बन जाए, और प्रभु विश्वास योग्य कलीसिया के रूप में जानी जाए। और प्रभु गुनगुनी नहीं, बल्कि एक प्रज्वलित अग्नि रूपी कलीसिया बन जाए। और प्रभु ऐसी 7 आत्माएं प्रभु प्रदान कर, जिससे कि हमारी कलीसिया आपकी दुल्हन होने के योग्य ठहर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ऐसा करने में सामर्थ्य देगा, प्रभु ऐसा करने में हमारी मदद करेगा, लेकिन ईमानदारी से हमें प्रार्थना करनी होगी, ईमानदारी से हमें घुटना टेकना होगा, ईमानदारी से अच्छे भाव को लाना पड़ेगा। लोग बुरा जरूर करेंगे, लेकिन उनको उनके ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि परमेश्वर काम करने वाला है। लोग आपके लिए आपके विरुद्ध बातें करेंगे, करने दीजिए, क्योंकि हमारा पलटा लेने वाला परमेश्वर है। लोग आपको प्रताड़ित करेंगे, करने दीजिए, प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि
परमेश्वर आपकी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। लोग आपको जिल्लत पहुंचाने दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपको सम्मानीय अवस्था में अपने दाहिने स्थान पर बैठाने के लिए वो सिंहासन लगा के रखा है। और आपको प्रभु कहता है, मेरे धन्य बेटे और बेटियां, आओ मेरे साथ मेरे स्वर्ग में मेरे पिता के दाहिने हाथ विराजमान हो जाओ। कितना उत्तम और सौभाग्य बात होगी जब हम इन सारी परिस्थितियों से होकर के गुजर करके जब न्याय के सिंहासन के पास होंगे और उनके सामने जब हम उनके परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ जब दाहिने स्थान में बैठेंगे तो उनकी मुंह लटकी हुई दिखाई देगी, उनको लज्जा महसूस होगी, वो कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके लिए नरक का आग ठहराया गया है। मेरे अजीजों, प्रतिक्रिया करना बंद कर दीजिए। लोग आपको बोल रहे हैं, बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि वचन कहता है उसने गाली सुनी लेकिन गाली नहीं दी, उसको प्रताड़ित किया गया लेकिन उसने कभी भी श्राप की बात नहीं कही, उसे क्रूस पर ठोक दिया गया लेकिन फिर भी उसने कहा प्रभु ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आज हमें उस प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला अगर दास दासी बनना है तो हमें ऐसे लोगों को इग्नोर करना होगा, ऐसे लोगों से अलग हो जाना होगा, ऐसी वातावरण से अलग हो जाना होगा और उनके लिए प्रार्थना करना होगा कि इन्हें भी सद्बुद्धि दे प्रभु जी, इन्हें भी ज्ञान की आत्मा दे, इन्हें भी सामर्थ की आत्मा दे, इन्हें भी प्रभु समझ की आत्मा दे, इन्हें भी प्रभु अपनी महिमा का आत्मा दे, ताकि प्रभु ये आप पर भरोसा रखने वाले लोग बन जाए। आइए हम एक चित होकर के प्रार्थना करें और प्रभु से कहें कि प्रभु हमारी कलीसिया जो दुल्हन के रूप में आपके समक्ष है, वो प्रभु मरी भी नहीं हो, वो गुनगुनी ना हो, वो प्रभु प्रेम रहित ना हो, वो पिता समझौतापूर्ण कलीसिया ना हो, बल्कि प्रभु एक विश्वास से योग्य कलीसिया जो कि फिलदेल्फिया की कलीसिया थी वैसी कलीसिया बने। सताव आए लेकिन सताव में हम स्थिर खड़े होने वाली कलीसिया बन जाए। आइए हम आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि ऐसा ही होने पाए। आने वाले रविवार को हम प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय और उसके 5वें पद को हम आगे लेकर के चलेंगे, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं प्रकाशित वाक्य किताब उसका पहला अध्याय और उसका 5वां पद, जहां पर इस प्रकार से प्रभु का वचन कह रहा है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी मृतकों में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का शासक है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। इस विषय के ऊपर, इस पद के ऊपर आपका ध्यान हम केंद्रित करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित सामर्थ्य प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने 7 कलीसिया, 7 दूत और 7 आत्माओं के बारे में बात की। पिता परमेश्वर, निश्चित हमें ऐसा योग्य बना प्रभु कि हम ऐसे कलीसिया के भागी बने या ऐसे कलीसिया का अंग बने प्रभु, जिसमें प्रेम ही प्रेम हो, जिसमें प्रभु जी सताव हो लेकिन दृढ़ता का सताव हो प्रभु। हम उस सताव में अपने विश्वास की दृढ़ता को थामे रहे प्रभु। हम समझौतापूर्ण कलीसिया का भाग नहीं बनना चाहते प्रभु। हम श्रापित और भ्रष्ट कलीसिया की गिनती में नहीं आना चाहते प्रभु। हम मरी हुई दशा की कलीसिया नहीं बनना चाहते प्रभु। हम एक विश्वास से योग्य कलीसिया बनना चाहते हैं। हम गुनगुनी कलीसिया भी नहीं बनना चाहते, बल्कि प्रभु आत्मा का प्रज्वलित उस अग्नि को प्रभु हम महसूस करने वाली कलीसिया के भाग बनना चाहते हैं। सो प्रभु, ऐसा होने के लिए हर एक बुजुर्ग, जवान और बच्चों से बातचीत कर और तैयार कर प्रभु, ताकि प्रभु जी हम जानते हैं कि कलीसिया आपकी दुल्हन है और किस प्रकार से आपको तैयार करना है, यह आपकी मर्जी है प्रभु। पिता परमेश्वर, ऐसे उन तमाम लोगों से प्रभु हम सबों को बचा के रख, जो प्रभु जी बुरी युक्तियों से हमारे जीवन में, हमारे बीच में आते और जाते हैं। प्रभु जी, ऐसे लोगों से प्रभु बचा करके हमें आत्मिक रीति से आगे बढ़ा। धन्यवाद मेरे राजा, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है,
तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है तो हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा युगान युग आपकी है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह, दया और शांति हम प्रत्येक विश्वासी जनों पर जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए युगान युग हम सबों पर होती रहे। आमीन, आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे।